सर्वप्रथम इस आगम वाचना की कक्षा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद के पावन चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से, उपाध्याय भगवान की पावन प्रेरणा से हम सबका परम सौभाग्य है कि आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी के लिए जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हम सभी को करवा रहे हैं, आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की भांति आज की गुरु वंदना उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ ले रहे हैं उनका नाम है कुप्रवर्तिनी साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी तन्वी श्री जी महाराज साहब, राम पार्क लोनी, गाजियाबाद से। तीर्थो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां सेव्यां भजवा स्वामी मते वदामि तीर्थो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वदामि स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां सेव्यां भजवा स्वामी मते वदामि। आगम वाचना की कक्षाएं जब से प्रारंभ हुई हैं तब से सभी साधु साध्वी वृंद तपस्या के क्षेत्र में अपना योगदान देकर लाभार्जन कर रहे हैं। आज की तपस्याओं में नाम है श्रमणी गौरव श्री सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रुति जी महाराज साहब, माँ साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की वैरागन जिया जैन, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब। हम सभी तपस्वियों को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछते हैं और आपके तप की बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब उपाध्याय भगवान के पावन चरण कमलों में करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि हे गुरुदेव, आप श्री जी अब हमें आगम दान प्रदान कर कृतार्थ करने की कृपा करें। मथेन वंदन। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओंकाराण, नमो संसारण, देखो पंचनमोकारो सावपावसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रभु श्री भक्ति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, आगम वाचना प्रारंभ है। श्री उत्तराधीन सूत्र का 11वां ग्रंथ सुनाया जा रहा है। कल 18 गाथा तक
11वें अध्याय की 18 गाथा तक हुआ था। आज 19वीं गाथा। जहा से तिख सिंगे जाय खंडे वीराय बसे चूहाही वै एवं हवई बहु सुय। 16 उपमाओं में वृषभ की उपमा। पहली शंख की, दूसरी प्रधान अश्व की जो कंबोज जाति का, तीसरी शूरवीर योद्धा, चौथी जो है वह गंधहस्ती हाथी की आई। 5वीं उपमा वृषभ बैल जहा से तीख सिंके, जहा जैसे, से वह तीख सिंगे तीक्ष्ण सिंगों वाला। बस है वृषभ ऐसा जाय खंडे जात स्कंद स्कंद भाग जिसका अत्यंत बलिष्ठ है, पुष्ट है। केवल स्कंद भाग का नाम दिया, उपलक्षण से जिसका संपूर्ण शरीर पुष्ट है, बलवान है। वीरायाई विराजते शोभते शोभायमान। बस है ऋषभ जूहा ही वही जो अपने यूथ का ग्रुप का अधिपति स्वामी। जैसे वो प्रमुख वृषभ बैल अपने ग्रुप में, अपने समूह में अपने सींग अपने पुष्ट शरीर उससे शोभायमान होता है। एवं हवई बहुसुय, इसी प्रकार बहुश्रुत मुनिराज, बहुश्रुत मुनि भगवान, जहां पर तीखे सींग और पुष्ट स्कंद ये दो बातें विशेष कही। वृषभ बैल वैसे मंगलिक माना जाता है, भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है। तो अपनी रक्षा के लिए जहां उसका अपना बल है, उस बल के साथ सिंगों की तीक्ष्णता की विशेषता है। मानो कोई प्रहार करे तो जहां शारीरिक बल काम करता है वहां पर उसके सींग भी काम करते। सींग जो है उसके सुरक्षात्मक साधन है और अंगों की पुष्टता वह उसके बल को प्रकट करती है। जिसका स्कंद भाग शरीर पुष्ट है, जहां सार्थवाह आदि का नाम आता है, बैल गाड़ियों का नाम आता है, वहां पर थोड़ी बैल प्रमुख बैल का वर्णन आता है। जहां जहां दूसरे बैलों को बैलगाड़ियां निकालने में कठिनाई आती है, वहां पर थोड़ी बैल को लगा करके उन दुर्गम स्थानों से बाहर निकाला जाता है। तो कहा जैसे जूथ का मालिक वह वृषभ वहां शोभायमान होता है, इसी प्रकार संघ में बहुश्रुत मुनिराज। तो जो तीखे सींग है, दो सींग है, तो बहुश्रुत के पास क्या है, उनके पास दो नए, पहला द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, जिनके माध्यम से तत्वों की सटीक प्रमाणिक व्याख्या करते हैं। जिस व्याख्या के अंदर जहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बातें आती हैं, तो जहां पर द्रव्य और पर्याय जैसे पदार्थ द्रव्य शाश्वत भी है और शाश्वत भी है। जब एक ही बात में दो बातें आती हैं, शाश्वत भी और अशाश्वत भी, अब इनको कैसे घटाना है द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से। जहां पर कितने लोग अन्य मतावलंबी इसको विरोध मानते हैं,
कहते यदि शाश्वत है तो अशाश्वत कैसे, अशाश्वत है तो शाश्वत कैसे, गर्म है तो ठंडा कैसे, ठंडा है तो गर्म कैसे। इन विरोधी वाक्यों को सुन करके जहां वो चकराते हैं, जहां पर नए मार्ग के विशिष्ट ज्ञाता व बहुश्रुत मुनि द्रव्य और पर्याय को लेकर के बड़े अच्छे ढंग से विवेचन करते हैं। यदि कोई वस्तु नित्य है तो वह द्रव्य की दृष्टि से है, यदि वह अनित्य है तो वह पर्याय की अपेक्षा से है। जहां पर कहीं वाद विवाद की चर्चा की बात आती है तो वहां पर द्रव्य और पर्याय इनकी अपेक्षा से वर्णन करते हैं। जैसे शब्द नय, अर्थ नय, इन दो नयों को लेकर के तत्वों की विवेचना की जाती है। अर्थ नय का मतलब जितने भी पदार्थ हैं उनका वर्णन, शब्द नय शब्दों को लेकर के शब्द समभिरूढ़ एवं भूत इन नयों की अपेक्षा से विवेचन किया जाता है। तो कहा जाता है जैसे वो वृषभ अपनी रक्षा के लिए, अपने जूत की रक्षा के लिए अपने सींगों का प्रयोग करता है, ऐसे ही अपने पक्ष की रक्षा के लिए बहुश्रुत मुनिराज इन दोनों नयों का बड़े अच्छे ढंग से तत्वों का वर्णन करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिनको सुन करके दूसरे जो सुनने वाले हैं वे भी संतुष्ट होते हैं कि इसी वास्तव में यही सच है, यथार्थ है, जैसा वर्णन किया है इसी प्रकार से जो नित्य और अनित्य का वर्णन हमारे सामने आता है, घटता है। ये बात। दूसरी बात, जाय खंडे, जाय खंडे जात स्कंद, तो जहां पर आएगा कि आत्म बल के धनी, जहां उनका शारीरिक बल है वहां पर आत्म बल के धनी है, औत्पातिकी आदि बुद्धियों के स्वामी है, आत्म बल के धनी होने के कारण संग का भार उठाने में सक्षम है, समर्थ है। कैसी परिस्थितियां जीवन में आए, संघीय जीवन में आए, वे उनका समाधान निकाल लेते हैं। जैसे वो धोरी प्रमुख वृषभ बैल विकट परिस्थितियों में उस सार्थवाद का परम सहायक होता है, उसके बैलगाड़ियों को निकालने में इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों से भी संघ को वहां से निकाल करके आगे ले जाने में सक्षम समर्थ होते हैं। तो जिस प्रकार वो बैल उस ग्रुप में वहां पर शोभायमान होता है, ऐसे ही बहुश्रुत मुनिराज इस चतुर्विध संघ में, इस मनुष्य लोक में शोभायमान होते हैं, भव्य आत्माओं के सहारे होते हैं। जहां पर कमजोर आत्माएं आगे नहीं चल सकती, उनका बल पराक्रम का सहारा लेकर के उनके प्रोत्साहन के बल से, उनकी छत्र छाया में ज्ञान दर्शन चरित्र तप की सम्यक आराधना करते हुए वे आत्मिक विकास में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। कहा जाता है उस वृषभ का की शोभा है वह तो भौतिक संसार को लेकर के है, लेकिन बहुश्रुत की शोभा जो है ये लोकोत्तर लोकोत्तर गुणों को लेकर के, लोकोत्तर जीवन को लेकर के है, कि जिनके आलंबन से कितनी भव्य आत्माएं इन संसार के विकट स्थानों को पार करते हैं, जिनके आलंबन से परिसर उपसर्गों को सहते हुए आगे से आगे बढ़ करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो कहा इस प्रकार बहुत जैसे वो वृषभ है अपने स्थान पर, ऐसे चतुर्विध संघ में बहुश्रुत मुनिराज का स्थान है। पांचवी उपमा, इसके आगे छठी उपमा है, जहां से तिख दाड़े ओ दग्गे धूप हंसाए सिंह मियाण पवरे एवं हवाई बहुसुए। जहां पर सिंह शेर की उपमा है, जहां जैसे से वह तिख दाड़े, तिखी दाड़ों वाला,
उदग्र, उदग्र, उदग्र जिसका शरीर का अग्रिम हिस्सा ऊंचा होता है, वैसे कहा जाता है उद ऊंचे में अग्रभाग शरीर का आगे का हिस्सा जिसका बहुत प्रभावशाली है। तो इस प्रकार उदग्र जैसे वो शेर है, दुपहंसाय दुष्प्रदर्शक जिसका अभिभव करना दूसरों के लिए आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। जो दूसरे चौपायों के लिए शेर का मुकाबला करना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार कहा जैसे वह शेर दुष्प्रदर्शक है। सिंह मियान पवरे, सिंह शेर सिंह, मियान पवरे मियान मृग। तो मृग तो केवल हिरण के लिए आ जाता है, लेकिन जहां पर जितनी चतुष्पद जाति है उन सब में पवरे प्रवर, प्रवर अर्थ जो है जहां प्रधान अर्थ में आया है, जैसे वह उन चौपायों में प्रमुख है अपनी क्वालिटी के कारण से, एवं हवाई बहुसुए। इसी प्रकार चतुर्विद संघ में बहुश्रुत मुनिराज है। देखा जाए तो शेर तो अपने बल पराक्रम से उन चौपायों को दबाता है, डराता है, भगाता है, उनको अपना ग्रास बनाता है। लेकिन बहुश्रुत जो मुनिराज है उनको इन उपमाओं से उपमित नहीं, जहां पर तो जो उसकी दो बातें कही, जैसे तिखी धाड़ों का जो काम है, तिखी धाड़े और उसका शरीर का अग्रिम हिस्सा और उसका बल पराक्रम और प्रधानता, वह उन चौपायों में प्रधान है बल पराक्रम की दृष्टि से। लेकिन बहुश्रुत मुनिराज अपने गुणों के कारण से चतुर्विद संघ में प्रमुख है। जैसे वो जंगल में शोभा देता है, ऐसे बहुश्रुत चतुर्विद संघ में सारे संघ में शोभायमान हो रहे हैं। जहां पर जो चतुर्विद संघ है उनके कारण से शोभायमान है। कैसे शोभायमान है? कहते हैं जहां प्रमुख होता है शेर है, तो शेर के अधीन रहने वालों को दूसरे से किसी प्रकार का भय आदि नहीं होता। तो जहां चतुर्विद संघ में जहां पर ऐसे सक्षम मुनिराज है, समर्थ साधु बहुश्रुत मुनिराज है, वहां के संघ के जितने साधु साधियां हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, वह अपनी निर्विघ्न साधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो जहां पर बताया है जैसे उस शेर की तिखी दाढ़ें हैं, जिन दाढ़ों के द्वारा वह दूसरों को चबा जाता है। तो जहां पर अन्य मतावलंबियों के जो मिथ्यात्व के ऊपर आधारित सिद्धांत है, अज्ञानता के ऊपर है, उनको क्या कर देते हैं? तार तार कर देते हैं। किसके बल से? वो शेर तो अपनी दाढ़ों से करता है। जहां पर 7 नयों का वर्णन किया है, जैसे नैगम नय है जिसके अंदर सामान्य और विशेष को ग्रहण किया जाता है। संग्रह नय में केवल वस्तु का वर्णन सामान्य दृष्टि से विवेचन वर्णन किया जाता है। व्यवहार में विशेष दृष्टि से वर्णन किया जाता है। आगे ऋजु सूत्र में केवल वर्तमान को लेकर के वर्णन किया जाता है। शब्द नय में केवल शब्दों को, जिसमें पर्यायवाची शब्दों को अलग अलग न मान करके उस दृष्टि से वर्णन करते हैं। आगे समाधि रूढ़ नय में जिसके अंदर प्रत्येक शब्द का अपना अपना अर्थ है, किसी शब्द के द्वारा कहे गए अर्थ को दूसरा शब्द उसको कहने में असमर्थ नहीं है, इस बात की दृष्टि से विवेचन किया जाता है। एवं भूत नय में इस शब्द को कहाँ प्रयोग करना है, उस जिस शब्द का यदि उस शब्द के अनुसार यदि किसी के अंदर गुण पाया जाता है तो उसका हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा वहां पर नहीं कर सकते। तो ऐसे ये
समभिन्न एवं भूत नय, सातों नयों की अपेक्षा से जब वो तत्वों का विवेचन करता है, जितने दूसरे लोगों ने अपने अपने अनुभवों के अनुसार चिंतन के भवन खड़े किए हैं, वो सारे के सारे इस नयों की विवेचन की शैली से, स्यादवाद की शैली से सारे के सारे उनके भवन, उनके निर्माण जो है धराशायी हो जाते हैं। और जहाँ पर अनेकांतवाद सिद्धांत वो सदा जयवंत होता है, उसका वर्णन करने में बहुश्रुत मुनिराज सब प्रकार से समर्थ हैं। तो कहा जैसे वो शेर की दाढ़ें हैं जहाँ पर 7 नयों का वर्णन किया जाता है, जैसे शेर का अग्रम हिस्सा ऊंचा है, उदग्र है, उदग्र का जो अर्थ है जहाँ पर कहा उन्नत शिखर वाला, उदग्र का अर्थ प्रधान भी है और युवा अवस्था में वर्तमान है, शक्तिशाली भी है, और इसका अर्थ भीषण भयानक भी है, अत्यधिक अर्थ में भी आता है। तो जहां पर आता है उदग्र मतलब प्रधान अर्थ में आया है, कहा कि जो बहुश्रुत मुनि राज हैं, जैसे गणि की संपदाएं आती हैं, उन संपदाओं में वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रत्येक गुण में सर्वोत्तम है, सबसे आगे है। ऐसे वो बहुश्रुत आचार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ऊंचा उनका स्थान है। यदि श्रुत की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनका ऊंचा स्थान है। शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से, संस्थान संधारण की दृष्टि से देखा जाए तो वह भी विशेष स्थान है। यदि वाचना की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर वे सर्व प्रमुख बैठते हैं। यदि वचन बल से देखा जाए तो उसमें भी प्रधान है। यदि मति बल से देखा जाए तो उनकी बुद्धि भी विशेष है, किस समय कौन सा कार्य कैसे करना है, इस गुण में भी वो सबसे आगे है, जिसको प्रयोग संपदा के नाम से कहा है। 8वीं संपदा जो है वो संग्रह संपदा है। संग्रह संपदा में गण में कब किसको किसकी आवश्यकता है, किसके अंदर क्या योग्यता है, किसको क्या देना है, इन सब बातों को संभालने में, समझने में समर्थ है। तो इन बातों में सबसे प्रधान होने के कारण से बहुश्रुत मुनिराज को अग्र कहा है, प्रधान प्रमुख कहा है। धूप हंसाए दुष प्रदर्शक है, जैसे उस शेर को, बब्बर शेर को दूसरे चौपाए दबा नहीं सकते, ऐसे बहुश्रुत को कोई किसी गलत बात के ऊपर दबा नहीं सकता। वे अपने पूर्ण रूप से प्रभावशाली होते हैं। कोई वार्तालाप में कैसे भी वो किसी से कम नहीं है, बहुत आगे है। उनके आगे चर्चा करने में कोई भी व्यक्ति आता है तो घबराते हैं। जैसे श्री उपासक दशांग सूत्र में गौशाले और भगवान के संबंध में वर्णन किया है। जिस समय सद्दाल पुत्र के आगे भगवान की प्रशंसा गौशालक ने की है, तो सद्दाल पुत्र ने कहा कि यदि आप ऐसे प्रतिभाशाली हैं तो क्या आप मेरे धर्माचार्य से बात कर सकते हैं। कहते मैं उनके आगे बात करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि जैसे एक युवा व्यक्ति किसी पक्षी को पकड़ करके जिस जहां से पकड़े उसको हिलने नहीं देता, मैं कहीं पर भी बोलूंगा वो मेरे को ऐसे मतलब के करेंगे, वहीं से मेरे को टोक देंगे, रोक देंगे, ये गलत है। तो इसलिए मैं उनके साथ विवाद चर्चा नहीं कर सकता। तो बहुश्रुत मुनिराज के अंदर भी ऐसी क्षमता साधना के बल से, क्षोभम के बल से आत्मा को प्राप्त है, जिनके कारण से दुष्प्रदर्श है, उनको कोई वाद विवाद में, चर्चा वार्ता में पराजित नहीं कर सकता। फिर आगे कहा है कि सीधे मियाण पवरे, जैसे वो शेर चौपायों में प्रमुख है, प्रधान है, इसी प्रकार बहुश्रुत सारे मुनियों में, सारे संघ में क्या है, प्रधान है। इस प्रकार अपने गुणों से चतुर्विध संघ में वे शोभा पाते हैं। तो इस प्रकार ये 6ठी उपमा का वर्णन हुआ। अब 7वीं उपमा है, जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गया धरे, अपड़ी हाय बले जो है, एवं हवाई बहु सुए। जहाँ से वासुदेवे, जहाँ जैसे से वह वासुदेव शंख चक्र गया धरे,
शंख चक्र गदा इनको धारण करने वाले हैं। अपरिहाय बल जिनका बल अप्रतिहत है। चक्रवर्ती और तीर्थंकर भगवान को हम छोड़ दें, बाकी जो दुनिया के लोग हैं कोई भी उनके बल का घात नहीं कर सकता। जो है ऐसे अप्रतिम योद्धा है। कहा जैसे वासुदेव इस संसार में शोभा पाते हैं, एवं हवाई बहुत हुए इसी प्रकार चतुर्विध संग में इस मनुष्य लोक में, इस लोक में बहुश्रुत अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि के गुणों के कारण से वह शोभा पाते हैं। वासुदेव जो है चैनित्रों में तो वसुदेव से अपत्यम पुमान इति वासुदेव है। इनके पिताजी का नाम वसुदेव था, इसलिए इनका नाम वासुदेव पड़ा। वसुदेव के अपत्य, अपत्य मतलब बच्चे जो पुरुष रूप में है, तो इसलिए उनका नाम वासुदेव पड़ा। लेकिन जैन दर्शन में जो वासुदेव की उपाधि है, 63 शाखा पुरुषों में जो 9 वासुदेव आते हैं, जो त्रिखंडी है, 3 खंडों के अधिपति हैं। पूर्व जन्म में बहुत संयम पाला होता है, तपस्या की होती है, किसी कारण विशेष से निदान कर लेते हैं। उस निदान के प्रभाव से जहां पर वासुदेव के रूप में, त्रिखंडाधिपति के रूप में वो प्रकट होते हैं, तो वासुदेव पदवी होने के कारण से इनको वासुदेव कहा जाता है। तो कहा जैसे अखंड पुण्य प्रकृति के वो मालिक हैं। और आगे 3 शस्त्र कहे हैं, कहते हैं पहले शंख है, चक्र है, गदा, इनको धारण करने वाले। इनके धनुष का वर्णन भी आता है, उसका अपना रूप है लेकिन उसका वर्णन जहां नहीं किया, तो कहा 3 का वर्णन किया है, शंख चक्र और गदा, इनको धारण करने वाले, अपरिहाय बले, अप्रतिहत बल के धारक स्वामी जो है, जोधा है। एवं हवाई बहुत हुए इसी प्रकार बहुश्रुत मुनि राज हैं। तो वासुदेव के संबंध में हम विचार कर लें। वासुदेव जो है पहले तो 16,000 राजाओं के स्वामी है, 16,000 देशों के स्वामी है। इतनी पुण्यवानी है, इतनी विशाल रिद्धि के मालिक है, लेकिन उनके 3 शस्त्रों का जो विशेष वर्णन किया, शंख, उनके शंख को हर कोई दूसरा व्यक्ति बजा नहीं सकता। उनसे उन जैसी ताकत हो, या उनसे ज्यादा शक्ति हो, वो ही उनके शंख को बजा सकता है, दूसरे नहीं बजा सकते। और जिस समय वो शंख बजाते हैं तो उस शंख की ध्वनि को सुन करके जो उनका अपना सैन्य बल है वह तो उत्साह से भर जाता है, लेकिन जो शत्रु सैन्य है, शत्रुओं की सेना है, उस शंख की ध्वनि को सुन करके वो दहल जाते हैं, घबरा जाते हैं, उत्साहहीन, निरुत्साह हो जाते हैं, उनका उत्साह लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात नहीं है, चक्र, चक्र जो है सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जो शत्रुओं का घात करने वाला, जिसके कारण से वे ऐसे योद्धा हैं कि जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता। महाभारत के अंदर वर्णन आता है महर्षि वेद व्यास का, तो वहां पर वर्णन दिया है कि एक बार अश्वत्थामा ने वासुदेव जी से कहा कि मेरी जितनी विद्याएं हैं मैं सब आपको दे दूंगा, लेकिन आप अपना जो सुदर्शन चक्र मेरे को दे दो। तो वासुदेव जी ने कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र आप लोगे, ये किस दृष्टि से लेना चाहते हो? तो उसने कहा जैसे आप विश्व के मान्य हुए विश्व विजेता योद्धा हैं, मैं भी ऐसे विश्व विजेता योद्धा बनना चाहता हूँ। तो वासुदेव जी विचार करते जो महत्वाकांक्षा के अधीन है, कहने लगे आप हमारे गुरु पुत्र हैं, मुझे आपके किसी विद्या की, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है, वो सुदर्शन चक्र पड़ा है, आप उसको उठा दो। तो वहां पर बताया है कि अश्वत्थामा उस सुदर्शन चक्र को उठाने लगा है,
तो उठाना तो क्या, वह अपने बल से उसको हिला भी नहीं सका, आखिर निराश होकर के चला गया। और वहां पर बताया है कि वासुदेव, हमारे तो वर्णन आता है कि पृथ्वी वासुदेव वासुदेव का वध करने के लिए वह सुदर्शन चक्कर फेंकते हैं, लेकिन वो सुदर्शन चक्कर उनकी परिक्रमा लेकर के उनसे शरीर से टकरा करके उनके हाथ पर आ जाता। लेकिन वहां पर लिखा है कि वासुदेव ने कहा कि मैंने 12 साल साधना की थी, तपस्या की थी, उसके कारण से ये सुदर्शन चक्कर मेरे को प्राप्त हुआ। वो तो उनकी बात है, लेकिन कहा है कि जैसे उस सुदर्शन चक्कर के कारण से वो विश्व विजेता कहलाए, तो जहां पर कहा जाता है सुदर्शन चक्कर के कारण से शत्रुओं की सेना में वे अपराजेय योद्धा का रूप सामने आता है कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि कोई योद्धा ज्यादा उदंडता दिखाता है तो उस सुदर्शन चक्कर के द्वारा उसको खत्म कर देता। अब ये सुदर्शन चक्कर, और तीसरा है गदा धरे, गदा को धारण करने। गदा भी उनका क्या है कि किसी प्रबल के ऊपर गदा, युद्ध में गदा का प्रयोग किया जाता है, तो उनकी गदा भी ऐसी सामान्य नहीं होगी जिसको कोई हर कोई उठा सके, उसका भी बोझ होता है, और वो ऐसा शक्तिशाली है तो वही उस गदा को उठा के चला सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं चला सकता। तो कहा इन 3 शस्त्रों के कारण से और अप्रतिहत बल के कारण से जैसे वो विश्व विजेता योद्धा तीनों खंडों में शोभा देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस रूप में वो शोभा देते हैं। लेकिन हमारे बहुश्रुत मुनिराज हैं, वो अपने गुणों के कारण से शोभायमान है। जैसे वासुदेव तो दुनिया के पक्ष से है, लेकिन बहुश्रुत मुनिराज वो अपने गुणों के कारण से लोकोत्तर संसार में चतुर्विध संग में क्या है, शोभा पाते हैं। तो जहां पर फरमाया है कि जैसे वो वासुदेव पदवी के धारक हैं, जहां पर बहुश्रुत जेवी, जहाँ क्षायोक्षमिक लब्धि का वर्णन आता है, वहां पर अखंड पुण्य प्रकृति का उदय भी आता है। जिनके ऐसे पुण्य की प्रकृति होगी वही ऐसे गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकेगा। उस पुण्य प्रकृति के साथ सूक्ष्म बल होगा, तभी तो वह बहुश्रुत के गुण उसकी आत्मा के अंदर प्रकट होंगे। अन्य साधकों की अपेक्षा से उनका विशेष सूक्ष्म है, जिसके कारण से ये गुण उनके अंदर पैदा हुए। तो जो 3 शस्त्र लिए हैं, शंख, चक्कर और गदा, ये तो वासुदेव के आयुध हैं, शस्त्र हैं। इन तीनों की बहुश्रुत के जीवन में क्या स्थान है? पहले कहा जाता है उनके शरीर में, उनके हाथों में, उनके पैरों में ऐसे चिन्ह होंगे। कौन कौन सा? शंख का चिन्ह, सुदर्शन चक्कर का चिन्ह और गदा का चिन्ह। ये 3 बातें आई हैं, ये पुण्यवाणी को प्रकट करने वाले लक्षण है। और दूसरी बात टीकाओं में कहा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये बहुश्रुत के क्या है, आयुध है, जिनके कारण से वे क्या करते हैं, अपने कर्मों के शत्रुओं को नष्ट करते हैं। कर्मों के शत्रुओं को नष्ट करते हुए अपनी साधना के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, और एक दिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाने के अधिकारी बन जाते हैं। मानो ना भी बने तो वे उसके समीप पहुंच जाते हैं। आने वाले जन्मों में वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके शेष कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले होंगे। लेकिन इन तीनों के साथ साथ एक और बात है कि शंख को चक्कर स्वाध्याय का रूप दिया है, और चक्कर शंख को जो उपमा स्वाध्याय से दी है, चक्कर को उपमा 12 भेदों वाला जो तप है उससे दी है, और जो गदा है उसको सद्भावना से उपमा दी है। कहा जाता है जैसे शंख को सुनकर के अपना सैन्य बल तो प्रोत्साहित होता है, लेकिन शत्रु बल जो है वो निरुत्साहित हो जाता है। इसी प्रकार स्वाध्याय का घोष सुनने, सस्वर स्वाध्याय करने से जहां अपनी आत्मा का उत्साह बढ़ता है, अपने चतुर्विध संग में उत्साह बढ़ता है, वे स्वाध्याय स्वयं करते हैं और औरों को करवाते हैं। इस स्वाध्याय के कारण से
अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मा का कर्मों को नष्ट करने के लिए उत्साह बढ़ता है। और कर्मों का उत्साह देखा जाए तो वो क्या होता है, उनका उत्साह, उनका रस, उनकी ताकत खत्म होती है, क्षीण होती है। और दूसरी बात, जैसे शंख की आवाज को सुनकर के शत्रु बल जो है वह निरुत्साहित होता है, ऐसे उनके ज्ञान बल से, जिसमें स्यादवाद, न्यायवाद, इन सिद्धांतों के जो परवादी हैं वो क्या होते हैं, उनकी विवेचना को सुन करके वो सारे निरुत्साहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम किस पक्ष से इनको पकड़े, लेकिन वो स्यादवाद शैली से, नयों के माध्यम से ऐसे वर्णन करते हैं कि उनको कहीं पर उनकी कोई गलती, कोई दोष उनको दिखाई नहीं देता, आखिर वो निरुत्साहित हो जाते हैं। ये स्वाध्याय बल का उनका क्या है, प्रभाव है। और दूसरी बात, चक्कर, चक्कर में तप का है, उनका अपना घोर तप है, जिसके कारण से आत्म बल बढ़ता है, कर्म शत्रु पराजित होते हैं। उनके तपोबल को देख करके अन्य मतावलंबी भी जो है प्रभावित होते हैं कि जैसा इनका तपोबल है उसके संबंध में तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना तपोबल इनका है। तो उस तपोबल कर्मों के शत्रुओं को नष्ट करने वाला और अन्य परवादी जो है उनके प्रभाव को भी खत्म करने वाला है। जनता भी देखती है कि दूसरे लोग केवल बातें करते हैं, लेकिन तप त्याग जितना इनके अंदर है ऐसा हमारे को और जगह दिखाई नहीं देता। आगे गदाधर, गदा के स्थान पर जहां पर सद्भावना का वर्णन किया है, प्राणी मात्र के प्रति मंगल भावना, किसी के प्रति कोई कलुषता नहीं है। इन स्वाध्याय के कारण से, तपस्या के कारण से क्षोभम बढ़ा है, जिसके कारण से उस बहुश्रुत के परिणाम निरंतर उत्तरोत्तर वर्धमान है। अनंत निरंतर उनके परिणामों में निर्मलता आ रही है, जिन परिणामों के कारण से उनका ऐसा अतिशय बढ़ता है। जो बंधे हुए कर्म है उनका स्थिति बंध, उनका रस बंध, ये सारे जो है, जो प्रगाढ़ है, कड़वाहट है, उन कर्मों की जो अशुभ प्रकृतियां हैं वो नष्ट होती जाती हैं। और इन सद्भावों के कारण से आपस का अपना जो लेशा का जो प्रभाव है वो निर्मल होती जाती है, जिनके कारण से आस पास में, जैसे कहा जाता है कि जहाँ अहिंसा होती है वहां वैर विरोध खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही बहुश्रुत मुनि राग की इतनी परिणामों की विशुद्ध धारा बह रही है कि जहां पर आकर के कितने दूसरे अशांत प्रकृति के भी वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जिनके मन के अंदर अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, उनका सानिध्य पा करके, उनका संवाद सुन करके उनके प्रश्नोत्तर सारे क्या हो जाते हैं, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो कहा जाता है इस प्रकार आध्यात्मिक लोकोत्तर शंख चक्कर गदा के धारण करने वाले अपराजय योद्धा अपरिहय बले, जिनका अप्रतिहत बल, जिनको ना तो कोई परि से पराजित कर सकता है, ना उपसर्ग पराजित कर सकता है, ना कोई परवादी अन्य मतावलंबी पराजित कर सकता है, क्योंकि ऐसा बल औरों के पास नहीं है। तो ऐसे जैसे वासुदेव तो लौकिक पक्ष से योद्धा है, वहां पर तो दूसरों के शरीर पर शासन है, आत्मा पर ऐसा नहीं है, लेकिन बहुश्रुत का आत्मा के ऊपर शासन है। उनका किसी के शरीर के ऊपर नहीं, उनकी आत्मा के ऊपर है। वे भगवान की वाणी सुनाते हैं, भगवान का उपदेश सुना करके, प्रवचन सुना करके उनकी आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश करते हैं, मिथ्यात्व के अंधेरे को दूर करते हैं, और भक्ति आत्माएं बहुश्रुत की आज्ञा में रह करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हैं। कितने आत्माएं तो साधु साध्वी जीवन अपना रहे हैं, कितनी आत्माएं श्रावक श्राविका का रूप में अपनी साधना कर रहे हैं। जिनका अभी इतना क्षोभम जागृत नहीं हुआ, वो सम्यक दृष्टिपने में रह करके धर्म की प्रभावना करते हैं, धर्म करने वालों की अनुमोदना करते हैं, धर्म की अनुमोदना करके वे अपने कर्मों को ढीला बना रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में उनकी आत्मा के अंदर ऐसा क्षोभम जागृत होगा कि वे भी धर्म की आराधना करते हुए इस संसार सागर को तरने के अधिकारी बन जाएंगे। तो कहा जैसे संसार के अंदर वासुदेव शोभा पाते हैं,
ऐसे ही बहुश्रुत मुनिराज इस चतुर्विध संग में अपने गुणों के कारण से शोभा पाते हैं। अब इसके आगे चक्रवर्ती की उपमा। जहां से चाउरंते चक्रवर्ती महितिये 14 रेणा ही वही एवं हवाई बहुसु। जहां से जिस प्रकार वह चाउरंते चातुरंत चक्रवर्ती का विशेषण है, इसने अपने क्षेत्र की चारों दिशाओं का अंत कर दिया। जैसे जो हमारा भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र जिसको वेताड्य पर्वत ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, इससे 3 दिशाओं में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, जिनके 3 दिशाएं समुद्र का स्पर्श कर रही हैं। भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा जो है, जो इस भारत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चूल हिमवंत पर्वत है, 100 योजन जो ऊंचा है, 25 योजन गहरा है, वहां तक जो भारत क्षेत्र है। तो इस भारत क्षेत्र की चारों दिशाओं का जो अंत करने वाले कौन? चक्रवर्ती सम्राट। कैसे इन चारों दिशाओं का अंत करते हैं, कैसे इनके ऊपर विजय पाते हैं? चतुरंगणी सेना से। कैसे चतुरंगणी सेना के बल से वे क्या करते हैं? इस जैसे हाथी बल है, अश्व बल है, पैदल सेना है, रथ की सेना है, ऐसे इन चतुरंगनी सेना से भारत क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती जिनके 14 रत्नों में चक्र रत्न प्रधान है, उस चक्र रत्न के बल से वो क्या करते हैं? चक्र रत्न, जैसे जैसे चक्र रत्न आगे बढ़ता है, ऐसे चक्रवर्ती की सेना उसके पीछे चलती है और 6 खंडों की यात्रा करके विजय यात्रा करते हैं, अपनी विजय वैजयंती फहराते हैं। तो कहा जाता है चक्र रत्न के कारण से उनको चक्कर का चक्रवर्ती कहा जाता है। और दूसरी बात, विजय यात्रा में भी वो चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आर्यखंड से चल करके चलते हुए रहते, तो आर्यखंड, इस आर्यखंड में मतलब कि जो दक्षिण दिशा का जो आर्यखंड है, जहां से रहते हैं, जो अनार्य खंड है, वहां पर जो दक्षिण दिशा के उनका सेनापति जाता है, विजय करके उनको अनमोल घर भेंटे ला करके चक्रवर्ती सम्राट को समर्पित करते हैं। फिर उसके आगे वैताड्य पर्वत की गुफाओं को सेनापति रत्न जो है उनको खोलता है और उसको पार करके जिसका सारा वर्णन जो जम्बूद्वीप प्रकृति के अंदर आता है, उत्तर भारत में जाते हैं। वहां पर मध्य खंड में रहते हैं, किनारों के खंड जो है सेनापति जाकर के उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है। ऋषभकूट पर जा करके अपना नाम लेखन करते हैं, जहाँ पे कितने स्थानों पर तेले तेले करके देवताओं के ऊपर विजय पाते हैं, और ऐसे चक्कर लगाते हुए वापिस जो है अपनी राजधानी में आ जाते हैं। तो कहा जैसे जो चक्कर रत्न के कारण से चक्कर लगा करके वो चक्रवर्ती कहलाते हैं, तो ऐसे महतीय वे महान रिद्धि के मालिक है, 9 निधियां जिनके स्वामित्व में, जिनके अधिकार में है, जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। 14 रहना ही वही, जैसे वह 14 रत्नों के स्वामी है। एवं हवाई बहुस्वे, जैसे लौकिक दृष्टि से चक्रवर्ती का इस भरत खंड के अंतर उनका अपना विशेष प्रभाव है, ऐसे चतुर्विध संघ में बहुश्रुत मुनि राज का है। चक्रवर्ती का सम्राट का प्रभाव तो केवल लौकिक क्षेत्र में है, लेकिन बहुश्रुत मुनि राज का प्रभाव जो है, उनका स्थान जो है लोकोत्तर संसार में कितना ऊंचा है, इनका संसारी लोगों के लिए इसका अनुमान लगाना ही संभव नहीं है। तो कहा जाता है ये चक्रवर्ती की जो क्वालिटियां हैं, उनके गुण है, वे तो लौकिक पक्ष से है, लेकिन बहुश्रुत मुनिराज में जो कैसे पाए जाते हैं, इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मथेन वंदामी गुरुदेव। आप श्री जी ने हमें आगम का और व्याकरण का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने की अनंत कृपा की। आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अब पूज्य श्री जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप हमें मंगल पाठ प्रदान कर इस कक्षा का समापन करने की कृपा करें। मथेन वंदना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ध्यायाण, नमो लोये संसाहुण,
तेसो पंच नमोकारो सावकाव प्रणासनो मंगलानंद संदेश परम हरि मंगलम श्री तारी मंगल हंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवलनाथं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत अथेन वंदन।